दोस्तों, जब भी हम कोई डिपार्टमेंटल एग्जाम देते हैं तो उसमें सीसीएस लीव रूल से 10-12 क्वेश्चन जरूर रहता है और उसमें भी ईओएल और लीव नॉट ड्यू से तो कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर रहता है। बाकी लीव रूल को तो हम किताबों में पढ़कर समझ लेते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव मतलब ईओएल और लीव नॉट ड्यू में हम थोड़ा उलझ जाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, ज्ञान पार्टनर चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लीव नॉट ड्यू और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव मतलब ईओएल को पूरी अच्छी तरह से समझेंगे और अंत में दोनों में क्या डिफरेंस है, ईओएल और लीव नॉट ड्यू में दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर ये सारे लीव रूल से भी रिलेटेड एक वीडियो है जिसमें सारे लीव रूल को अच्छी तरह से समझाया गया है। आपको स्क्रीन पे भी दिखाया जा रहा है, सारे लीव रूल उसमें बताया गया है। अगर आप सारे लीव रूल को समझना चाहते हैं तो एक बार उस वीडियो को जरूर देख लें। लेकिन आज के वीडियो में लीव नॉट ड्यू और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव मतलब ईओएल के बारे में पूरी अच्छी तरह से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं लीव नॉट ड्यू, जिसको हिंदी में बोला जाता है अर्जेंट सोध्य छुट्टी। यह किस स्थिति में आपको मिलता है? जब आपके खाते में कोई भी छुट्टी न हो और आप एक परमानेंट एम्प्लॉई हो मतलब अस्थायी कर्मचारी हो, तभी आपको लीव नॉट ड्यू दिया जाएगा। तो लीव नॉट ड्यू तभी मिलता है जब आपके खाते में कोई छुट्टी न हो और आप एक परमानेंट एम्प्लॉई हो। तो क्या परमानेंट एम्प्लॉई नहीं होने की स्थिति में क्या हमें लीव नॉट ड्यू नहीं दिया जा सकता है? वो भी आगे हम लोग समझते हैं। इसमें सबसे मेन बात है कि ये जो लीव नॉट ड्यू है यह पूरे सेवा काल में मात्र 360 दिन ही लिया जा सकता है। मतलब पूरे सर्विस के दौरान आपको सिर्फ 360 दिन तक ही लीव नॉट ड्यू दिया जा सकता है। आपके समझने के लिए मैंने इसे इंग्लिश में भी नीचे लिख दिया है। अब हम लोग देखते हैं कि अगर हम परमानेंट एम्प्लॉई नहीं है तो लीव नॉट ड्यू किस स्थिति में हमें दिया जाता है। तो अगर हम एक परमानेंट एम्प्लॉई नहीं है, हम एक अस्थायी कर्मचारी हैं, लेकिन हमारा जो जॉब है वह 1 वर्ष से ज्यादा हो चुका है, हम 1 साल से ज्यादा की सर्विस कर चुके हैं, तो हमें लीव नॉट ड्यू दिया जा सकता है। लेकिन यह सब बीमारी होने पे, कौन सी बीमारी होने पे? टीबी, लेप्रोसी, कैंसर या मेंटल इलनेस। अगर इन तीनों बीमारी में से कुछ हो जाता है तभी किसी भी अस्थायी कर्मचारी को लीव नॉट ड्यू दिया जाएगा, लेकिन वो भी शर्त है कि उसका जो जॉब है वो कम से कम 1 वर्ष कंप्लीट हो गया हो। लीव नॉट ड्यू जो है वो हमेशा मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर ही दिया जाता है। इसमें से कुछ ही अपवाद है, उस अपवाद को हम लोग देखते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एकदम अच्छी तरह समझ लेना है कि लीव नॉट ड्यू तभी आपको दिया जाएगा जब आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट हो। अगर पीछे बताए हुए 3 बीमारी में से कोई होता है तो 1 साल का अगर जॉब आपने कर लिया है तो आपको लीव नॉट ड्यू मिल जाएगा, और अगर उसके अलावा कोई दूसरी बीमारी होती है तो कम से कम आप अगर परमानेंट एम्प्लॉई है तभी आपको लीव नॉट ड्यू दिया जाएगा। अब ऐसा कौन सा स्थिति है जिसमें बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के भी लीव नॉट ड्यू दिया जा सकता है? तो इसमें 2 है, एक तो मैटरनिटी लीव के क्रम में, और दूसरा अगर कोई महिला कर्मचारी जो 1 साल से कम बच्चे को मतलब 1 साल से छोटे बच्चे को अगर गोद लेती है तो उसे भी लीव नॉट ड्यू बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के दिया जा सकता है। लीव नॉट ड्यू में कुछ बातें और समझानी है, वो मैं वीडियो के लास्ट में आपको समझाऊंगा। जब लीव नॉट ड्यू और ईओएल में आपको अंतर बताऊंगा तब मैं आपको लीव नॉट ड्यू के बारे में कुछ चीजें और बताऊंगा। अब हम लोग चलते हैं और सीखते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के बारे में। इसे हिंदी में असाधारण छुट्टी बोलते हैं और शॉर्ट में ईओएल भी बोलते हैं। इसे समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि ज्ञान पार्टनर की टीम की ओर से पूरे सीसीएस लीव रूल का एक 1 लाइनर अप्रोच बनाया गया है, और इसके साथ में पूरा सीसीएस लीव रूल विथ लेटेस्ट अमेंडमेंट भी बनाया गया है, जो ब्लैक एंड व्हाइट में भी है, कलरफुल में भी है, जिसमें इंपॉर्टेंट चीजें अंडरलाइन की गई है, और ये तीनों मात्र आपको 100 रुपीज में अभी दिया जा रहा है। इसका जो एमआरपी है वो 200 रुपीज है, लेकिन अभी आपको सिर्फ 100 रुपीज में मिल जाएगा। अगर आप कोई डिपार्टमेंटल एग्जाम देने वाले हैं या आपको लीव रूल अच्छे से समझना है तो आप इसे आराम से 100 रुपये, मात्र 100 रुपये में आप इसे मंगा सकते हैं। स्क्रीन पे आपको नंबर भी दिखाया जा रहा है, उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज या टेलीग्राम के द्वारा मैसेज करके इसे प्राप्त कर सकते हैं। इसमें तीनों क्या क्या दिया जाएगा वो मैं आपको एक बार सैंपल दिखा देता हूं। सबसे पहले तो आपको सीसीएस लीव रूल का 1 लाइनर अप्रोच मिलता है, जिसमें लगभग 1 लाइनर इतने दिए हुए हैं जो लगभग 250 से 300 क्वेश्चन उसमें से आपका बन जाएगा। और अगर आप कोई डिपार्टमेंटल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। ये मैं आपको सैंपल दिखा दे रहा हूं। इस तरह का 1 लाइनर अप्रोच इसमें बनाया गया है। सभी लीव रूल को 1 लाइन में करके कुछ समझाया गया है, और बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको अंडरलाइन भी करके दिया गया है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि किसमें क्या पढ़ना है और क्या समझना है। बीच में बॉक्स बना के भी ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज डाला गया है जो आपको पढ़ने में काफी आसानी होगी। और ये जो 1 लाइनर अप्रोच बनाया गया है वो एकदम लेटेस्ट अमेंडमेंट के साथ में बनाया गया है। इसके साथ और क्या क्या मिलता है वो मैं आपको एक शॉर्ट में दिखा देता हूं। इसके साथ में एक पूरा सीसीएस लीव रूल का पूरा फुल वर्जन आपको मिलेगा विथ लेटेस्ट अमेंडमेंट। इसमें क्या है कि जो ओरिजिनल लीव रूल है वो पूरा दिया हुआ है, नंबर के साथ में दिया हुआ है, और जो इंपॉर्टेंट चीज है उसमें इसमें भी अंडरलाइन किया हुआ है, और ये एकदम कलरफुल है ताकि आपको पढ़ने में बहुत ही मजा आएगा और जो भी इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको समझ में आते जाएगा।
जैसे डिफिनीशन में फॉरेन सर्विस क्या है, तो जो भी इंपॉर्टेंट है वो सारा अंडरलाइन किया हुआ है। और इसके साथ में एक ब्लैक एंड व्हाइट में भी आपको लीव रूल मिलता है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये पूरा लीव रूल एक ब्लैक एंड व्हाइट में भी आपको साथ में दिया जाएगा, ताकि आप इसे प्रिंट आउट इसका निकलवा सके और आसानी से आपको अगर पूरा लीव रूल पढ़ना है तो इससे भी आप पढ़ सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं EOL। यह छुट्टी तभी दी जाती है जब आपके खाते में कोई छुट्टी न हो या आप खुद लिखित में आवेदन दें कि हमें EOL चाहिए। अगर आपके खाते में छुट्टी है और आप आवेदन में EOL का अप्लाई करते हैं तो भी आपको EOL दिया जाएगा। लेकिन कितना दिया जा सकता है, या किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई को EOL कितना दिया जाएगा उसके टर्म एंड कंडीशन है कि किस कंडीशन में कितना दिया जाएगा। तो सबसे पहला है 3 महीना। 3 महीना किसी भी एम्प्लॉई को दिया जा सकता है, चाहे वो परमानेंट हो या परमानेंट नहीं हो, या अभी वो कुछ दिन पहले ही ज्वाइन किया हो। इसमें कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है, और यह विथ मेडिकल सर्टिफिकेट या विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट दोनों स्थिति में दिया जाता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो अगर आप विथ मेडिकल सर्टिफिकेट EOL लेते हैं तो आपका क्वालिफाइंग सर्विस में उसको काउंट किया जाएगा, और अगर आप विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट लेते हैं तो क्वालिफाइंग सर्विस में उसको माइनस कर दिया जाएगा। जितना दिन का आप EOL लेते हैं विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट, तो क्वालिफाइंग सर्विस में उसे माइनस कर दिया जाता है। अगर 3 महीना से ज्यादा आपको EOL लेना है तो उसके लिए यह कंडीशन होना चाहिए कि कम से कम आपका जो सर्विस है वो 1 साल का कंटिन्यूअस सर्विस होना चाहिए। अगर 1 साल का कंटिन्यूअस सर्विस आपका है तो आपको 6 मंथ का EOL मिल जाएगा। और 6 मंथ से अगर ज्यादा EOL चाहिए तो फिर उसका कंडीशन क्या है कि आपको यह बीमारी होना चाहिए। अगर आपने 1 साल का कंटिन्यूअस सर्विस कर लिया है और आपके टीबी के ये 2 प्रकार दिए हुए हैं, एक तो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है और दूसरा भी ये टीबी का ही प्रकार है। अगर ये बीमारी आपको हो जाता है और आप अगर 1 साल का कंटिन्यूअस सर्विस किए हैं तो आपको 18 महीने तक का EOL मिल सकता है। 24 महीने का भी आपको EOL मिल सकता है, लेकिन किस कंडीशन में, जब आप अगर कोई पब्लिक इंटरेस्ट में कोई सर्टिफाइड कोर्स करते हैं, स्टडी करते हैं। लेकिन आपको ध्यान रहे कि पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए। पब्लिक इंटरेस्ट में कहने का मतलब है कि अगर आप कोई ऐसा कोर्स करते हैं जिससे डिपार्टमेंट को फायदा हो, तो आपके कोर्स को सर्टिफाइड किया जाता है एज ए पब्लिक इंटरेस्ट। तो अगर वो है पब्लिक इंटरेस्ट में अगर आप कोई कोर्स करते हैं तो आपको 24 मंथ का EOL मिल जाता है। नॉर्मली जैसे कोई डॉक्टर है, गवर्नमेंट डॉक्टर है, उसको और आगे की पढ़ाई करना है, तो डॉक्टर को जितना ज्यादा पढ़ाई करेगा डिपार्टमेंट को फायदा होगा। तो उस कंडीशन में उसका जो पढ़ाई है वो पब्लिक इंटरेस्ट में सर्टिफाइड किया जाता है। तो उस स्थिति में 24 मंथ्स का भी EOL मिलता है। अगर कोई कैंडिडेट, कोई अभ्यर्थी SC ST है तो जब कोई भी वो एग्जाम देता है तो एग्जाम से पहले प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग करवाया जाता है। तो अगर कोई SC ST कैंडिडेट प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग कर रहा है तो 3 महीने से ज्यादा भी उसे EOL दिया जा सकता है। 3 महीने का EOL तो किसी भी सरकारी कर्मचारी को दिया जा सकता है, लेकिन अगर वह SC ST है और प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग कोर्स कर रहा है तो SC ST कैंडिडेट को 3 महीने से ज्यादा की भी छुट्टी दी जा सकती है। कौन सी छुट्टी? EOL। इसमें 2 मेन बातें और है कि अगर आप विदाउट परमिशन अब्सेंस रहते हैं, अगर कोई आपने छुट्टी नहीं लगाया है, आप अनऑथोराइज लीव पे चले जाते हैं, आपकी छुट्टी सैंक्शन नहीं और लीव पे चले जाते हैं, तो जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, जो कंपेटेंट अथॉरिटी है, वो आपके छुट्टी को EOL में कन्वर्ट कर सकता है। आप जितने दिन अब्सेंट रहेंगे तो उसे EOL में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और साथ में एक रूल और आपको जानना जरूरी है जो एग्जाम में अक्सर पूछता है कि किसी भी अप्रेंटिस को भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव दिया जाता है अंडर रूल 32। ये भी आपको जान के रखना है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि दोनों जो छुट्टी है EOL और लीव नॉट ड्यू, दोनों में अंतर क्या है? दोनों में मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए। ये तो खैर बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के भी हम ले सकते हैं, लेकिन फिर भी जो मेन डिफरेंस ये है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव जब आपको लेते हैं तो आपको कोई भी वेतन नहीं दिया जाता है, क्योंकि इसके बदले में आपकी कोई भी छुट्टी कटती नहीं है। ना ही EL कटता है, ना ही CL कटता है, ना ही HPL कटता है। आपका कोई भी छुट्टी कटता नहीं है, बल्कि पूरे लाइफ टाइम में आपको जो EOL दिया जाता है उसके बदले में आपका वेतन काट लिया जाता है। जितने दिन भी आप EOL पे रहेंगे आपको 1 भी रुपया वेतन के नाम पे नहीं मिलेगा। मतलब कि समझिए आप विदाउट पे लीव है। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव सिर्फ आपके सर्विस को रेगुलराइज करने के लिए इसे लीव का नाम दे दिया गया है, लेकिन जब आप EOL पे रहते हैं तो आपको कोई भी वेतन नहीं दिया जाता है। लेकिन जब आप लीव नॉट ड्यू में रहते हैं तो आपको आधा वेतन मिलता है, क्योंकि जो लीव नॉट ड्यू है वो आपके आने वाले HPL के बदले में दिया जाता है। अगर आपने 10 दिन का लीव नॉट ड्यू लिया है तो आने वाले समय में जब आपका HPL 10 दिन का क्रेडिट होगा तो उसमें से HPL को माइनस कर दिया जाएगा। मतलब जो छुट्टी आपके पास क्रेडिट नहीं है लेकिन भविष्य में आपके पास HPL क्रेडिट होने वाला है तो उसके बदले में लीव नॉट ड्यू दिया जाता है। मतलब भविष्य में आपकी छुट्टी काटी जाएगी। लेकिन जब आप EOL लेते हैं तो भविष्य में आपका कोई भी छुट्टी नहीं काटा जाएगा, बल्कि आपको इसके बदले में
कोई भी वेतन नहीं दिया जाएगा। तो मेन जो अंतर है दोनों का यही अंतर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में अगर इस वीडियो से जुड़ा कोई सवाल उत्पन्न हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। और अगर कोई शिकायत करनी हो तो सारे सोशल मीडिया पे मैं उपलब्ध हूं, कहीं पर भी जाके आप मुझसे शिकायत कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।